हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन में इट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज आ जाता है। Chemical effects of electric current can be noticed in the form of gases, formation of gas bubble at the electrodes. Chemical effects of electric current notice किया गया है in the form of the gases of formation of gas bubbles. Gas bubbles बनते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। डिपोजिट ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर मेटल इकट्ठा होता है। एंड चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के कलर में चेंज परिवर्तन आता है। दिस केमिकल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड। यह केमिकल इफेक्ट्स निर्भर होते हैं कि हम कैसा लिक्विड यूज़ कर रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द प्रोसेस, और कैसा इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया गया है इस प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलिसिस। From the above activity, we have learned that the liquid or solution which conduct electricity because of the presence of ions in is called electrolyte। लिक्विड और सॉल्यूशन, लिक्विड या सॉल्यूशन जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बिकॉज क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज द electrolyte liquid or solution process of breaking up on passing of an electric current। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलाइट है, लिक्विड और सॉल्यूशन जो कि एक लिक्विड है या फिर सॉल्यूशन है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन ऑन पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यह प्रोसेस है जिसमें ब्रेक किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तब वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसे इलेक्ट्रोलिसिस is electrolyte, a cell in which electric current from an external source is passed through an electrolyte to produce a chemical reaction is known as electrolytic cell. Let us summarize the component of electric cell. An electrolyte is a chemical that conduct electricity through itself। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को थॉट खुद से ही itself। The two rods made of conducting materials are dipped in the electrolyte are called electrodes। दो रॉड्स जो कि बने हुए होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स के होते हैं एंड आर डिप्ड, उनको डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, उसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, उसे कैथोड कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द एनोड। और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, उसे एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कंटेन किए हुए होता है जिसे आयंस कहते हैं। एन आयन विथ अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। आयन जो कि निगेटिव चार्ज के साथ होता है उन्हें एनायन कहते हैं। इट मूव्स थ्रू द सॉल्यूशन टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एनोड। एन
आयन विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है उसे कैटायन कहते हैं। इट मूव्स थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द कैथोड। यह मूव होता है सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जिसे कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बैटरी से। थैंक यू।